वेलकम टू एग्जाम तक। सभी पता फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने रीट का क्रैश कोर्स संस्कृत भाषा के समास प्रकरण के क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। इसके पहले मैंने प्रत्यय के, संधि के और वर्णमाला के सारे टॉपिक करवा दिए हैं। अब अगर आपने वो वाले वीडियो नहीं देखे तो वो देख लीजिए। उसके बाद ये देखिए फ्रेंड्स, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें समास से प्रश्न आते हैं तो ये वाले आपको लिए रामबाण साबित होंगे फ्रेंड्स। आप बताइएगा, मैं आप लोगों के सामने 25 प्रश्न लेकर के आया हूँ। आप बताइएगा आपके 25 में से कितने अंक प्राप्त कर पा रहे हैं। आप 25 में से आपके कितना स्कोर प्राप्त हो रहा है वो ज़रूर बताइएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और सही और ऑथेंटिक क्वेश्चन देखना चाहते हैं और सही और ऑथेंटिक जानकारी चाहते हैं, किसी भी नई जानकारी चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार प्लेलिस्ट में ज़रूर विजिट कीजिए। आपको सभी की प्लेलिस्ट अलग अलग बनी हुई है, आपके लिए काफ़ी रामबाण साबित होगी। समाज का भी वीडियो बना है, आप वहाँ प्लेलिस्ट में जाकर चेक करेंगे तो मिल जाएगा। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर 25 तक आपके कितना स्कोर आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं। अनुरूपम इति पद समास विग्रह भवति। अनुरूपम में कौन सा समास होगा? आपके सामने चार ऑब्जेक्टिव हैं, चार ऑब्जेक्टिव में बताइए अनुरूपम में कौन सा होगा। अनुप्रूपम, योग्यम रूपम, रूपस योग्यम, योग्यता रूपम। तो फर्स्ट का रूपस योग्यम एकदम सही आंसर जाएगा। रूपस योग्यम फर्स्ट का सी एकदम करेक्ट आंसर जाएगा। तो जिनने अनुरूपम का ए नंबर आंसर नहीं दिया, बी नहीं दिया, सी दिया है, उनका एकदम सही आंसर है रूपस योग्यम जाएगा। निर्दोषम इति पद समास विग्रह अस्ति। निर्दोषम में कौन सा समास है? दोषयुक्तम, दोषण भाव अभाव, निर्दोष युक्ता, दोषण युक्ता है। तो निर्दोष का आ जाएगा फ्रेंड्स बी नंबर का दोषणाम अभाव। निर्दोषम में दोषणाम अभाव ये समास विग्रह जाएगा। दो का बी नंबर जिनने आंसर दिया एकदम सही आंसर है। बंधन मुक्ता है इति पदे समास अस्ति। बंधन मुक्त में कौन सा समास है आपको बताना है। द्वितीय तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष। तो बंधन से मुक्त, तो बंधन से मुक्त किस में जाएगा? तो पंचमी तत्पुरुष में जाएगा फ्रेंड्स। बंधन से मुक्त पंचमी तत्पुरुष। संस्कृत कते समास कति विधि। संस्कृत में समास की कितनी विधि हैं? सप्त, अष्ट, पंच, षट। तो संस्कृत में जैसा कि मैंने आपको बताया है 5 विधि। केवल समास होता है एक, और फिर 4 समास मैंने आपको वो बताए हैं। तो 4 समास वो होते हैं और केवल समास होता है। तो संस्कृत समास की कितनी विधि हैं? 5 विधि हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आ गया फ्रेंड्स। ध्यान मग्न में समास है फ्रेंड्स। अब देखिए मैंने आपको बताया है जिसमें प्रथम पद अव्यय होता है वह अव्ययभाव समास होता है, और जिसमें प्रथम पद संख्यावाची होगा और द्वितीय शब्द संज्ञा का होगा वो भी अव्ययभाव समास होता है। और जिसमें उपमान और उपमेय की बात होगी वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। जिसमें उभय पद यानी कि दोनों पद प्रधान होते हैं उसमें द्वंद्व समास होता है। तो ध्यान मग्न में कौन सा समास है? तो 5 का सी जाएगा। ध्यान में मग्न तो सी यानी तत्पुरुष समास। जिनने 5 का सी आंसर दिया है एकदम सही आंसर उन लोगों का। संगीत साधनम पदे समास अस्ति। संगीत साधन में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास। तो 6 का जाएगा संगीत साधन। 6 का तत्पुरुष समास, संगीत में साधन, तत्पुरुष समास एकदम सही आंसर जाएगा। नीति निपुण इति पदे समास अस्ति। नीति निपुण में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास, द्विगु समास। तो 7 में नीति में निपुण, नीति में निपुण। तो नीति में निपुण यानी कि तत्पुरुष समास। मैंने कर्मधारय में क्या बताया आपको? विशेषण विशेष की बात होगी, वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययभाव समास में अव्यय पद आएगा और दूसरा कहाँ पर अव्यय रहेगा, दूसरा क्या रहेगा? संख्यावाची रहेगा प्लस संज्ञा की बात होगी, वहाँ अव्यय हो जाएगा। द्विगु समास में संख्यावाची आएगा और संख्या के बाद क्या जाएगा? समूह का बोध कराएगा, वहाँ पर द्विगु समास पाया जाता फ्रेंड्स। रत्नाकर इति पदे समास अस्ति। रत्नाकर में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास में क्या होता है फ्रेंड्स? बहुब्रीहि समास में उत्तर पद प्रधान होता है, यानी कि प्रथम पद और द्वितीय पद को छोड़ के उत्तर पद में प्रधानता पाई जाती है, वहाँ पर बहुब्रीहि समास पाया जाता है। द्विगु समास में क्या होता है? संख्यावाची रहेगा, संख्यावाची होने के साथ साथ समूह का बोध कराएगा।
तो समूह का बोध कराएगा वहाँ द्विगु समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान रहेंगे, यानी कि माता पिता दिन रात, इस टाइप के द्वंद्व समास में आएंगे। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान रहता है, वहाँ पर तत्पुरुष समास रहता है। तो रत्नाकर, रत्नाकर में तत्पुरुष समास जाएगा फ्रेंड्स। रत्नाकर मतलब समुद्र की बात हो रही है, तो तत्पुरुष समास जाएगा। 8 का डी आंसर एकदम सही रहेगा। हरे सादृश्यम विग्रह पद का, हरे सादृश्यम का समास विग्रह क्या होगा? सहरी, सहरी, सहरे, सहरी। तो हरे सदृश्यम का समास विग्रह होगा सहरी, ये वाला जाएगा, ये डी नहीं जाएगा। बी नंबर का एकदम सही आंसर जाएगा। कुंभ करोति इति कुंभकार इत्यर्थ समास कहा? उपपद समास, गति समास, मयूर व्यंग समास या मध्यम लोपी समास। तो कुंभ करोति इति में कौन सा समास है? तो कुंभ करोति में हमेशा जाता है फ्रेंड्स उपपद समास। कुंभ करोति में उपपद समास जाएगा। मुख कमलम इत्यर्थ समास कहा? मुख कमलम में कौन सा समास है? तो मैंने आपको बताया था जहाँ विशेषण और विशेष की बात होगी वहाँ पर कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। जहाँ पर प्रथम पद उपसर्ग रहेगा और अव्यय वाला रहेगा वहाँ अव्ययभाव समास, और दूसरा क्या रहेगा? जैसे नदी का नाम, नदी के नाम के पहले संख्यावाची रहेगा वहाँ पर अव्ययभाव समास होता है। बहुब्रीहि समास में क्या होता है? उत्तर पद प्रधान पाया जाता है। द्विगु समास में क्या? पहला पद संख्यावाची, उसके बाद समूह का बोध कराएगा, वहाँ द्विगु समास रहता है। तो 11 का ए करेक्ट आंसर जाएगा मुख कमलम, यानी कर्मधारय समास। प्रतिदिनम इति समास पदस्य विग्रहम अस्ति। प्रतिदिनम में कौन सा समास है? दिनम दिनम प्रति, प्रति प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन। तो प्रतिदिनम का विग्रह करने पर आपको क्या मिलेगा? दिनम दिनम प्रति, ये वाला एकदम सही उत्तर जाएगा आपका। राम लक्ष्मण इति पदे समास अस्ति। राम लक्ष्मण में कौन सा समास है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। तो मैंने बताया राम और लक्ष्मण, इसका विग्रह करेंगे तो राम और लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण जाएगा सखी। इसमें दोनों पद प्रधान है तो द्वंद्व समास जाएगा। और द्विगु में क्या जाएगा? पहला पद संख्यावाचक, जैसे नवरात्रि, तो वहाँ पर द्विगु समास जाएगा। से कुछ आपको डाउट वाले में बता दूं, जहाँ पर ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी प्रश्न मैं आपको एक बार दिखाई दे रहा हूँ, तो आपको कौन सा लगाना उनमें। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके सामने ऐसे प्रश्न आते हैं यहाँ से एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है, जैसे पीताम्बरम इस टाइप का आता है, तो यहाँ पर आपको कर्मधारय समास लगाना। और पीताम्बरः ये बिंदी वाला आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको बहुब्रीहि समास लगाना फ्रेंड्स। जैसे चतुर्मुखम, तो यहाँ पर आपको चार मुख वाली द्विगु समास लगाना। लेकिन चतुर्मुखा बिंदी वाला आ जाएगा तो आपको यहाँ पर बहुब्रीहि समास लगाना। चतुर्भुजम, तो चतुर्भुजम इस टाइप का आएगा तो आपको द्विगु समास लगाना। चतुर्भुजा आएगा तो बहुब्रीहि समास लगाना। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते फ्रेंड्स। चंद्रमुखम में कर्मधारय समास आएगा। चंद्रमुखी इस टाइप का आएगा तो आपको बहुब्रीहि समास लगाना। निर्धनम में अव्ययभाव समास, निर्धनः अगर आएगा तो बहुब्रीहि समास लगाना आपको। वीर पुरुषः, तो इस टाइप के में आपको कर्मधारय समास लगाना। और वीर पुरुष कहा तो बहुब्रीहि समास लगाना। उसके आगे नवरात्रम अगर आएगा तो नवरात्रम में समूह का बोध कराया तो द्विगु समास लगाना। और नवरात्रि अगर आएगा तो बहुब्रीहि समास लगाना। ये आपके लिए रामबाण साबित होंगे फ्रेंड्स, इनको आप जरूर इंपॉर्टेंट करके रख लीजिए, ये पेपर में आपके पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आ गया फ्रेंड्स, चक्रपाणी इति समास पदस्य विग्रहम अस्ति। चक्रपाणी में कौन सा समास है? चक्रयस, चक्रपाणीयस, चक्रपाणयसा। तो चक्रपाणौ ये सप्तमी भक्ति का लग जाएगी फ्रेंड्स। चक्रपाणौ यशसा, चक्रपाणी का यह समास विग्रह जाएगा चक्रपाणौ यशसा। चतुर्मुखा, देखिए अभी मैंने आपको बताया था चतुर्मुखा इति पदे समास अस्ति। चतुर्मुखा में कौन सा समास जाएगा? तो देखिए चतुर्मुखम अगर होता तो क्या जाता अपना? चतुर्मुखम में मैंने आपको बताया था द्विगु समास जाता, लेकिन अगर चतुर्मुखा है तो बहुब्रीहि समास जाएगा। इसमें आपको कन्फ्यूजन होने का बिल्कुल भी वो नहीं है, मैंने इसके पहले आपको बता दिया है, नहीं तो आप द्विगु लगाते बिल्कुल 100%। सत्संगी इत्यत्र कहा समास अस्ति। सत्संगी में कौन समास है? षष्ठी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष। तो 16 में सत्संगी में षष्ठी तत्पुरुष जाएगा फ्रेंड्स। विद्वांजन इत्यत्र कहा समास अस्ति। विद्वांजन में कौन सा समास है? षष्ठी तत्पुरुष, बहुब्रीहि या कर्मधारय या द्वंद्व।
तो 17 का देखिए जहाँ पर विद्वान जन मतलब विशिष्ट की बात हो रही है, तो जहाँ पर विशिष्ट की किसी विशेष की बात होगी तो कर्मधारय सम आ जाएगा। उपमान उपेय विशेषण विशेष की बात होगी वहाँ पर कर्मधारय आ जाएगा। जहाँ दोनों पद प्रधान पाए जाएंगे, जहाँ पर दोनों पद प्रधान पाए जाएंगे वहाँ पर क्या जाएगा अपना द्वंद्व समास जाएगा। वहाँ पर द्वंद्व समास जाता है। और जहाँ पर उत्तर पद प्रधान पाया जाता है वहाँ बहुब्रीहि जाता है। साण कुलाखंड का समास, साण कुलाखंड में कौन सा समास है? पंचमी तत्पुरुष, द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष या अव्ययभाव समास। 18 का करेक्ट आंसर जाएगा सी, यानी कि तृतीय तत्पुरुष। इसमें साण कालखंड में तृतीय तत्पुरुष समास एकदम सही आंसर है। द्वियमनम, देखिए मैंने अभी आपको बताया था जहां पर क्या आएगा संख्या, संख्या के बाद संज्ञा आएगी, संज्ञा आएगी। तो संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु नदी के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संख्या के बाद संज्ञा, द्वियमनम संख्या के बाद संज्ञा आई है तो वहाँ पर कौन अव्ययभाव समास जाएगा। ध्यान देना आपको, ये गलत हो जाता है मैक्सिमम लोगों का। आप लोग इसमें क्या लगा देते हैं, द्विगु समास लगा देते। चित्रगु समास लेखकम, चित्रगु में कौन समास है? बहुब्रीहि, अव्ययभाव, कर्मधारय, तत्पुरुष। चित्रगु यानी कि गाय के, मतलब बहुत सारे रंग की गाय हैं, किसी तीसरे पद की प्रधानता पाई जाती तो बहुब्रीहि समास पाया जाता है इसमें। 20 का ए करेक्ट आंसर जाएगा। अव्ययभाव समास में क्या होता है, उपसर्ग पाया जाता है और अव्यय पाए जाते हैं। कर्मधारय में विशेषण विशेष, तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान पाया जाता है। कृष्ण चतुर्दशी इत्यत्र समास अस्ति, कृष्ण चतुर्दशी में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास, कर्मधारय या तत्पुरुष। तो कृष्ण चतुर्दशी में कर्मधारय समास है, विशेषण विशेष की बात होती तो कर्मधारय समास पाया जाएगा। बहुब्रीहि समास भवति, बहुब्रीहि समास किसमें पाया जाएगा? तो जिसमें अन्य पद प्रधान होते हैं, मैंने आपको बताया है इसमें अन्य पद प्रधान होते हैं वहाँ पर बहुब्रीहि समास पाया जाता है। उभय पद यानी दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ पर द्वंद्व समास पाया जाता है। उत्तर पद प्रधान होते हैं वहाँ पर तत्पुरुष समास पाया जाता है। पूर्व पद प्रधान होते हैं अव्ययभाव समास पाया जाता है। आई होप आपको यहाँ पर ये समझ में आ गए होंगे। जाया च पतिश्च इत्यत्र समास अस्ति, जाया और पतिश में किसको बोलते हैं? तो इसको जमपत्ति भी बोलते हैं, जायापति भी बोलते हैं, दंपत्ति बोलते हैं। सर्वे सही है, मतलब इसमें सभी सही हैं फ्रेंड्स। समास इत्यत्र शाब्दिक अर्थ अस्ति, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। तत्पुरुष समास किम कब प्रधानम, तत्पुरुष समास में क्या प्रधान होता है? जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया है, पूर्व पद होता है किसमें? अव्ययभाव समास में। उत्तर पद प्रधान होता है। बहुब्रीहि समास में उभय पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में अन्य और अन्य पद प्रधान होता है बहुब्रीहि में, तो उत्तर पद तत्पुरुष समास में जाता है। 25 का बी। तो यहाँ पर आपके सारे समास के 25 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आप बताइएगा आपको कैसे लगे ये प्रश्न, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बिना किसी देरी के चलते अपन अगले वीडियो पे देखेंगे। अगर हाँ आपने अभी तक ईमानदारी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को जरूर शेयर कीजिए। अगर आपने प्लेलिस्ट में विजिट नहीं किया, एक बार प्लेलिस्ट में विजिट करके जरूर देखिए, आपके लिए काफ़ी रामबाण साबित होगा। सारी प्लेलिस्ट देखने के बाद, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अब वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। लाइक करने के बाद अपने मित्रों को शेयर कीजिए और सारी प्लेलिस्ट देखिए, आपके लिए रामबाण साबित होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।